क्या आप जानते हैं कि भगवान को प्याज और लहसुन का भोग क्यों नहीं लगाया जाता? असली कारण छुपा है समुद्र मंथन के एक खौफनाक अध्याय में। पौराणिक काल में जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले, लेकिन सबसे अंत में प्रकट हुआ अमृत कलश। इसे पाने के लिए देवताओं और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया। युद्ध इतना भयानक था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा का रूप लिया, जिन्हें मोहिनी कहा गया। मोहिनी की सुंदरता ऐसी थी कि बड़े बड़े दानव भी अपनी सुध बुध खो बैठे। मोहिनी ने एक शर्त रखी, अमृत का बंटवारा मैं करूंगी, लेकिन किसी को भी बीच में टोकना नहीं होगा। दानव मान गए। मोहिनी ने एक तरफ देवताओं को बिठाया और दूसरी तरफ दानवों को। मोहिनी ने चतुरता दिखाते हुए अमृत केवल देवताओं को पिलाना शुरू किया और दानवों को अपनी बातों में उलझाए रखा। लेकिन दानवों की कतार में बैठा एक असुर बहुत ही चतुर और मायावी था। उसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु जान गया कि मोहिनी छल कर रही है। उसने अपनी माया से देवताओं का रूप धरा और चुपके से जाकर चंद्रमा और सूर्य देव के बीच में बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने स्वरभानु को अमृत पिलाया और अमृत की कुछ बूंदें उसके मुख में पहुंची, तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसकी असलियत पहचान ली। उन्होंने शोर मचाया, ये देवता नहीं, ये तो स्वरभानु है। जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला कि अमृत एक असुर के गले में उतरने वाला है, उन्होंने बिना क्षण गवाए अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया। चक्र ने स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि अमृत उसके मुख में पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर होकर राहु कहलाया और धड़ केतु। लेकिन इसी युद्ध के दौरान स्वरभानु के मुख से अमृत की कुछ बूंदें उसके रक्त खून के साथ मिलकर जमीन पर गिर गईं। चूंकि उनमें अमृत का अंश था, इसलिए जहाँ वो बूंदें गिरी वहाँ 2 पौधे उगे, प्याज और लहसुन। अमृत से पैदा होने के कारण इनमें रोगों को ठीक करने की अद्भुत शक्ति आ गई, लेकिन असुर के रक्त से जुड़े होने के कारण इनमें तेज गंध और तामसिक प्रवृत्तियां भी आ गईं। यही कारण है कि आयुर्वेद में प्याज और लहसुन को औषधि माना जाता है। ये शरीर के कीटाणुओं को मारने में सक्षम है, रोगों से लड़ते हैं और एक रक्षक प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये राजसिक और तामसिक भोजन है। ये शरीर में उत्तेजना, गुस्सा और काम वासना बढ़ाते हैं। जो लोग भक्ति, ध्यान और मानसिक शांति के मार्ग पर हैं, उनके लिए ये बाधा बन जाते हैं, क्योंकि ये मन को विचलित करते हैं और एकाग्रता को खत्म करते हैं। इसीलिए भगवान के शुद्ध और सात्विक भोग में इन्हें कभी शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये शरीर को तो स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन मन को अशांत कर देते हैं। तो अब आप समझे, प्याज और लहसुन औषधि के रूप में श्रेष्ठ हैं, लेकिन भोजन और भोग के रूप में नहीं।